आज का ब्लॉग जो है जल्दबाजी में बना, तो इस कारण मैंने जूम हटाई। जैसे कि आपको लगता होगा कई मतलब बड़े बड़े नेता लोग आते हैं तो उसमें आप बोलने से या अपने अधिकारों को, जो आपके अधिकार है उनको बताने से हिचकते हैं, तो आपको वहाँ पे हिचकना नहीं है। उनको अपनी जो हमारी जरूरतें हैं उसे बताना चाहिए ताकि वो उस पर कार्य कर सकें, क्योंकि आपके घर पे, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है वह आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। क्योंकि अगर आप शिक्षित होते हैं और मतलब कि आगे को जैसे भी आप करते हैं तो उस पर आप बोल पाते हैं और कुछ कर पाते हैं, तो उससे अपने परिवार को, अपने गांव को आगे ले जा सकते हैं। जब आप एक अच्छे शिक्षित और मतलब कि अपना ईमानदारी से वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो साथियों, आज है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025। तो साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आज जो है यह हमारे जो देश था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, जिसमें कई महापुरुषों का हाथ रहा था, कई लोगों का हाथ रहा था, और कई जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने अपनी जो है जान भी कुर्बान करी। जैसे कि वीर महापुरुष हैं भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जिनको फांसी दी गई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, और कई ऐसे महापुरुष हैं जो मतलब कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत अखंड भूमिका निभाई। उन सभी को आज हम नमन करते हैं। तो आज का ब्लॉग जो है जल्दबाजी में बना, तो इस कारण मैंने रास्ते में शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम भी हो गया था, एकदम प्लान तो नहीं था, लेकिन वैसे दोस्तों से बात करके हम अभी जा रहे हैं स्कूल की ओर, जहाँ हमने पठन पाठन का कार्य पूरा किया था 6 से 12 तक का। हम पहुँच चुके हैं बाइक के पास और हम निकलते हैं यहाँ से अपने स्कूल ऊपर बेड़गांव की ओर। टाइम भी काफ़ी अधिक हो गया है, तो इस कारण थोड़ा जल्दबाजी में ही ब्लॉग शुरू किया हुआ है। साथियों, हम निकल चुके हैं फिर स्कूल की ओर। बाकी अब काफ़ी जल्दी में है, तो आगे का दृश्य आपको दिखाएंगे सीधे स्कूल में रास्ते में। साथियों, हम पहुंच चुके हैं अपने स्कूल के करीब बेड़गांव में। हम हमारे साथी दीपक भाई मिल चुके हैं और साथ में आए हैं राजेंद्र भाई भी। तो बाकी दिखाते हैं आपको स्कूल का अपडेट। क्या हो गया खत्म? पहुंच चुके हम इंटर कॉलेज में। तो साथियों, स्कूल जाने में हमें काफ़ी देर हो गई थी और जो प्रोग्राम होने थे वो समापन की ओर थे, और ये हमें चाय पूछ रहे थे, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और स्कूल का काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है प्रोग्राम का जो है आयोजन किया हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन साथियों, इस बार मैं जो है जो कुछ प्रोग्राम थे वो इतना ही दिखा पाऊँगा, क्योंकि इसमें समापन की ओर था। ये है, इसका ब्लॉग बन रहा है, दीपांशु का ब्लॉग। पहले पूछता हूँ, कह रहा है यार वो। जूम हटाई। हाँ, नीरज दा। कहाँ गया यार दीपांशु? तो साथियों, राष्ट्रीय पर्व के दिन भी बच्चों की इतनी कम संख्या ने हमें काफ़ी निराश किया। राष्ट्रीय पर्व के दिन बच्चों को आना चाहिए, कुछ नई और अच्छी शिक्षा मिलती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और हमें जो आगे देश के प्रति, अपने जो हमारा जीवन है उसके प्रति जो हमें जागरूक करती है।
तो हमें अवश्य ही आना चाहिए। तो इसी क्रम में मुझे भी स्पीच के लिए, भाषण के लिए बुला लिया गया था। फिर हम अपने विचार रखने गए। नमस्कार साथियों, स्कूल से पहले यहाँ से पठन पाठन का कार्य पूरा किया हुआ है। मेरे को यहाँ से काफ़ी अच्छे और मतलब कि कह सकते हैं जीवन में आगे जाने वाले कुछ विचार मिले और काफ़ी अच्छे जो है शिक्षक शिक्षिकाएं जो है हमारे पठन पाठन का कार्य किया, उनका मैं बार बार धन्यवाद करूं वह भी एक कम है, क्योंकि वह हमें ना ही मतलब कुछ पढ़ाते हैं, वह हमें जो है एक जीवन की जो जीवन शैली है वह कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उसमें अच्छा कर सकते हैं, वो भी हमें वह बताते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में जैसे हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं कई लोग जैसे अच्छा एक कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का, लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो वैसे ही कार्य जो है हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। जैसे देश के लिए एक बॉर्डर पे खड़े हुए जो आर्मी जवान होते हैं वो करते हैं, एक जो देश को आगे ले जाने वाला कार्य होता है, तो वैसे ही कार्य जो है हम भी कर सकते हैं अपने आप में। वह कार्य जैसे कि कई जगहों पे आपने देखा होगा कि कई लोगों को कई चीज़ों की जैसे कुछ जानकारी नहीं होती है, तो हम उनको उनके बारे में जागरूक करके लोगों को, जैसे कि अलग अलग उसमें कार्य होते हैं स्कूली मतलब स्कूल क्षेत्र में या गांव क्षेत्र में, सभी लोग जो पहले की हमारी पीढ़ी है कह सकते हैं उतने पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको हम एक जागरूक करने का कार्य कर सकते हैं। और गांव एरिया में जो है स्वच्छता का और सफाई का ध्यान देके और औरों को बता के उसमें कार्य कर सकते हैं। और जैसे जिस क्षेत्र में हम हैं, जैसे कि अभी जो हमारे भाई लोग बहन लोग हैं अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अगर वो एक मतलब शिक्षक का आदर करें, घर वालों का आदर करें, और जो शिक्षक यहाँ से तुम्हें ज्ञान देते हैं उसका आप घर जाके पठन पाठन का कार्य करो, उसका मतलब एक बार दोबारा जैसे रिवीजन बोलते हैं वो करो, तो वह आपके लिए एक देशभक्ति का कार्य कह सकते हैं। तो जैसे कि लोगों का आप मदद कर सकते हैं, जैसे कि हम विगत दिनों में देखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं सरकारी जैसे कि अस्पताल में, बैंक वगैरह में जाते हैं, हमने देखने को मिलता है कि वहाँ पे लोगों को कई चीज़ों की मतलब मदद चाहिए होती है कि मतलब उनको कुछ चीज़ें पढ़ने या लिखनी नहीं आ पाती है, तो उसमें हम उनको बता के कि हाँ यह क्या मतलब आपको बता रहा है कहाँ पे क्या लिखना है, तो वैसे भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और साथियों, आपने जो है आगे अपने लिए जो अपने अधिकार हैं, जैसे कि कई लोग डरते हैं अपने अधिकारों से लड़ने के लिए, तो अपने अधिकारों के लिए भी जो लड़ेंगे तो वह भी एक देशभक्ति का कार्य रहेगा। जैसे कि कई आपके सामने जैसे कि आपको लगता होगा कई मतलब बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, तो उसमें आप बोलने से या अपने अधिकारों को जो आपके अधिकार है उनको बताने से हिचकते हैं, तो आपको वहाँ पे हिचकना नहीं है, उनको अपनी जो हमारी ज़रूरतें हैं उसे बताना चाहिए ताकि वो उस पर कार्य कर सकें। क्योंकि आपके घर पे, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है वह आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। जो नेता लोग आते हैं वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आते हैं, या कोई उच्च अधिकारी भी है, मैं सिर्फ नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो आते हैं 1 दिन के लिए आते हैं, लेकिन आप तो वहाँ जो है पूरे साल रहे हुए हैं और कुछ ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें जो हमें आम दिनों में परेशान करती है वो रहती हैं, तो आपसे ज़्यादा वो कोई नहीं जानता है, तो उसे आप ही लोगों को बता के ठीक कर सकते हैं और जो अधिकारी है या नेता है उनको सामने रख सकते हैं। मैं कोई मतलब वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ। यह मैं समझता हूँ कि कभी मेरी ताकत है या मेरी कमजोरी या मेरा व्यक्तित्व विचार है, कि मतलब मेरे को समझ नहीं आता है कि यह मेरी कमजोरी है, ताकत है। तो साथियों, तो इसी क्रम में जैसे कि अभी चुनाव हुए हैं, पिछले साल मैं यहाँ पे आया था तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उत्साह मेरे को देखने को मिला था, और काफ़ी यहाँ पे जो है कमियाँ भी लगी थी जिस पे अभी कार्य करना बाकी है और कार्य नहीं हो पाया है। तो उसमें अभी जो है हमारे अभी नए ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर जिला पंचायत के जो हैं अभी अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए हैं, तो उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे स्कूल है वहाँ की जो मतलब अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं हालत काफ़ी मतलब बहुत ही कमज़ोर लग रही है। जैसे कि हम हमारे जो एंट्री गेट पे हमारा जो स्कूल था यहाँ पे मतलब कि एक क्लास थी, क्लास 11, 12 वगैरह, तो वहाँ पे जो है अभी जब हम पढ़ते थे तब तो मतलब जो हालत थी सही थी, अभी वहाँ दरवाजे वगैरह काफ़ी टूट गए हैं और काफ़ी जो है छत से पानी टपक रहा है और टूटने की उसमें भी है, और काफ़ी जो है काम करने की स्कूल में ज़रूरत है। क्योंकि मेन जो है स्कूल जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं पलायन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है,
तो उसका एक रीजन यह भी है, लोगों से हम पूछते हैं कि पलायन आप कर रहे हो तो किस रीजन से कर रहे हो, तो वह 3-4 ही रीजन उस पर बता पाते हैं। जैसे कि प्रथम तो आता है कि बच्चों की शिक्षा की वजह से, और दूसरा आता है बच्चों की मतलब कि या सभी की स्वास्थ्य की वजह से और सुविधाओं की वजह से, पानी वगैरह और रोड वगैरह के लिए। तो सबसे मेन इस पर रहता है शिक्षा का सबसे ऊपर, क्योंकि अगर आप शिक्षित होते हैं और मतलब कि आगे को जैसे भी आप करते हैं तो उस पर आप बोल पाते हैं और कुछ कर पाते हैं, तो उससे अपने परिवार को, अपने गांव को आगे ले जा सकते हैं। जब आप एक अच्छे शिक्षित और मतलब कि अपना ईमानदारी से कार्य करोगे तो शिक्षा का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और उसी करके यहाँ पे कार्य बहुत ज़्यादा रहे हुए हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी ग्राउंड एक नीचे बना हुआ है, उस पर जो है पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो मैं प्रधान जी से और बीटीसी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर जो है काम करने की ज़रूरत है, तो आगे आप उसके लिए प्रस्ताव डालें और उस पर कार्य करें, क्योंकि कल को जो है हमारे जो स्कूल की सुरक्षा द्वारा जैसे आप सामने बैठे हैं, तो हो सकता है कि अगले स्वतंत्रता दिवस पर आप आगे नहीं बैठ पाओ, क्योंकि नीचे से जो है जमीन दरक सकती है, और जो पानी अगर बार बार वहाँ पे रहेगा तो नीचे जमीन को ले आएगा। तो इस पर जल्द से जल्द काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको यहाँ की जो जनता है उसने बड़े उम्मीद के साथ, बड़े विश्वास के साथ चुना हुआ है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पे काम करो और डट के करो। तो और भी यहाँ पे कई नेतागण यहाँ पे है जिनका मतलब हम सभी से परिचित नहीं है, लेकिन जिनसे परिचित है उनको भी हम बोलना चाहेंगे, जिनसे अपरिचित है उनसे भी बोलना चाहेंगे कि आप जो है इस पे कार्य करने की एक बार मतलब की कोशिश करें। और जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि हमारी जो है पहुंच यहाँ तक है, तो वह पहुंच आपको 4 लोगों के सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। वह पहुंच जो है आपको दिखाने की जरूरत है जमीनी तौर पे, कि आप जमीनी तौर पे कहाँ तक है। आप प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ या किसी के साथ भी फोटो खिंचा के ये नहीं जता सकते कि हमारा मतलब यहाँ तक पहुँच है। उसके लिए आप जमीनी तौर पे कितना काम कर रहे हैं, तो वो मेन है, उस पर देखा जाएगा कि हाँ आपकी मतलब पहुँच कहाँ तक है। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी जो है इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आगे भी हम यहाँ देखेंगे कि कई जो है यहाँ पे ज़रूरतें हैं जिसके बारे में अभी मैं यहाँ जानकारी नहीं प्राप्त कर पाया हूँ कि क्या क्या यहाँ पे अभी कमी है, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं पता नहीं कर पाया हूँ। तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा जागरूक बने और अपनी जो आवाज़ है उसको लोगों के सामने रखने का साहस अपने आप में लाएं, किसी के सामने भी, क्योंकि आप कुछ बोलोगे तभी आपका काम जो है होगा। बैठे बैठे जो है कोई भी काम नहीं होने वाला है, और अपने जो आपके अधिकार हैं अगर आपको नहीं मिलते हैं तो उसके लिए आप विरोध भी अवश्य करें, क्योंकि यह भारत देश है, यहाँ बोलने का अधिकार सभी को है और अपने अधिकारों की मांग करने का अधिकार सभी को है। तो साथियों थोड़ा जल्दबाजी के वजह से मैं अपने जो है सभी विचार नहीं रख पा रहा हूँ। तो जो अगले उस पर आएगा, तो अगले जो राष्ट्रीय पर्व होगा हम आने की पूरी यहाँ कोशिश करेंगे, उस पर हम अपने जो अगले विचार होंगे वो रखेंगे। और मैं सभी से एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी बच्चे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे यहाँ पर रुकेंगे और आगे जब किचन है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। 6 से 8 तक के अभी जाने के लिए निकाला है, बैठो जाएंगे। अंकित इधर आओ मैडम। इसी क्रम में हमारे बच्चों के कार्यक्रम हुए थे, उनके प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर पदम सिंह पेड़गांव जी ने 200 रुपये। तो साथियों भाषण के बाद सभी को मिष्ठान वितरण किया गया। और साथियों जो मेरा भाषण था वो आपको कैसा लगा, मेरे विचार आपको कैसे लगे, और जो मेरा बोलने का तरीका था वो आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो हाँ भी अवश्य बताएं। साथियों हम निकल चुके हैं अपने स्कूल से जो है यहाँ का ब्लॉग शूट करके। तो आपके जो है हमारे विचार और यह ब्लॉग कैसा लगा एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं। साथियों हम चले गए, हम घर की ओर जा रहे हैं। स्कूल से हम होके आ गए हैं।
ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपनी एक प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी ब्लॉग को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आगे के ब्लॉग बनाने में हमारा आत्मबल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।